दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं वो गुड़गांव की एक बहुत बड़ी शख्सियत है और एक वे बहुत बड़े समाज सेवी हैं, राजनीतिक हैं, यानी पॉलिटिशियन हैं और समाज से जुड़े हुए व्यक्ति तो ही हैं, उद्योगों से भी जुड़े हुए व्यक्ति, एक उद्योगपति भी हैं। तो हमारे कहने से आज जो इन्होंने हमें टाइम दिया इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये है श्री परमानंद जांगड़ जी। तो जांगड़ साहब हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया और अपने चैनल पर आपका सर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि भारत लिंक की टीम ने आज जो समय दिया और पूरी टीम का स्वागत है। जी 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 जी। तो जांगड़ साहब थोड़ा पहले तो मैं अपने दर्शकों को आपके बारे में बता दूं कि जांगड़ साहब राष्ट्रीय सहारा पार्टी के फाउंडर हैं और जांगड़ समाज के पदाधिकारी हैं, उससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं और गुड़गांव में जेबी हाई स्कूल के प्रधान हैं और भी अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो इतने बड़े समाज सेवी हैं, हम बहुत ही मुश्किल से ये टाइम निकाल पाए हमारे लिए, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी तरफ से जांगड़ साहब हम अपने दर्शकों की तरफ से आपसे कुछ पूछना चाहते हैं कि सबसे पहली बात तो यह है कि आप थोड़ा सा अपने सफ़र के बारे में बताएं सर। सफर तो देखिए एक नॉर्मल जो बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति के साथ में शुरू हुआ था। एजुकेशन करके ITI करके और फिर अपना वेल्डिंग का जो फैब्रिकेशन का काम किया और वहीं से बढ़ते बढ़ते फिर उद्योग विहार में इंडस्ट्री स्थापित की। एसोसिएशन का मैं अभी भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। उद्योग विहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का वो भी हैं। फिर समाज में उसके बाद गुड़गांव जिला का जंगीड़ समाज का प्रधान बना, कार्यकारी अध्यक्ष और फिर मैंने 2002 में पूरे हरियाणा प्रदेश की पदयात्रा करके जंगीड़ समाज को की चेतना को बढ़ाने के लिए, जिनके के कुल मेंबर उस वक्त हमारी संस्था के करीबन 400-500 हुआ करते थे, वो आज बढ़ के लाखों में हुए। तो उस पदयात्रा के सहारे और उस पर एक जागरूकता करी हमने, जो लगभग 1900 किलोमीटर की पदयात्रा थी जिसकी बुक भी पब्लिश हुई है। और उसमें मेरे को 57 दिन का लगा और समाज ने बहुत सहयोग किया। तो उनके पूरे समाज का और आप लोगों का धन्यवाद। जी बहुत बढ़िया सर। लेकिन आपका ये विचार आपके मन में आया कैसे कि आप 2000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं? देखिए मैं समाज से जब जुड़ा तो मुझे लगा समाज के अंदर जानकारी का अभाव है। उस वक्त बहुत ज्यादा मीडिया नहीं था, बहुत ज्यादा अखबारों में हमें तर्जा नहीं मिलती थी, तो लोगों को पता ही नहीं था कि हमारी संस्था भी 1905 की संस्था है जो आज की तारीख में 119 साल पुरानी है। 119 साल। हाँ, तो उसकी हमने जानकारी दी और लोगों को, क्योंकि मैं उस वक्त हरियाणा प्रदेश का कार्यकारी प्रधान होने के नाते मुझे ऐसा लगा कि समाज को जागृत करना चाहिए और वो मैंने किया। जी। अच्छा, लेकिन बीच में आप इनेलो से भी तो जुड़े थे ना, इनेलो से आप कब जुड़े और क्यों जुड़े? इनेलो में भी हमारे कुछ साथी थे और उनसे मैं मिला तो मुझे देवीलाल जी के विचारों को और राजनीतिक में उत्थान के लिए और समाज के उत्थान के लिए मैं वहां गया और मैंने बहुत अच्छा काम किया और पार्टी ने मुझे बहुत अच्छी जिम्मेदारी पहली बार में एज ए जनरल सेक्रेटरी बैकवर्ड क्लास का दिया और मुझे पूरे हरियाणा प्रदेश में घूमने का मौका दिया। उन्होंने बहुत सहयोग मिला, समर्थन मिला और देवीलाल जी की जो नीतियां रही थी जिसके कारण से समाज के हर वर्ग का उत्थान हो सके, उसमें हमारा ये भी था कि भी जंगड़ समाज को भी उत्थान मिले और बाकी सबको मिले, तो इसीलिए उन पार्टी से जुड़े थे। जी। अच्छा, एक आपने राष्ट्रीय सहारा पार्टी के नाम से राजनीतिक पार्टी भी तो बनाई थी ना, उसका क्या मकसद था और कहाँ तक कामयाब हुए आप उसमें? देखिए उसमें मैंने राजनीतिक पार्टी इसलिए बनाई थी कि जो दलित पिछड़ा और वो व्यक्ति है जो कहीं तक नहीं जुड़ पाता राजनीति से, जो बड़ी पार्टियां उनको नहीं लेती, उनको जोड़ने का प्रयास किया और उसमें बहुत अच्छी एक सफलता भी मिली और पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं, मैंने कई प्रदेशों में उनकी कार्यकारिणी को स्थापित किया। आज हैं बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं और उम्मीद करता हूं कि वो संगठन से जुड़े रहें। इसमें मेरा कोई पर्सनल नहीं है कि समाज हित में और शोषित वंचित लोगों के हित में कार्य का उद्देश्य है। जी। आप जांगड़ ब्राह्मण समाज का एक शैक्षणिक संस्था भी तो होना जेबी हाई स्कूल के नाम से सुना है, आप उससे भी जुड़े हुए, किस पद पर हैं आप और क्या कर रहे हैं आप एजुकेशन के लिए? देखिए वो संस्था बहुत पुरानी है, करीबन कोई 50-60 साल पुरानी संस्था स्कूल चल रहा है। ठीक है। और उसमें शोध का भी काम होता है। वहाँ पे उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जो ये सोच रहे हैं कि हम एजुकेशन तो ले लें लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, उनके लिए सभी वर्ग के, सभी बिरादरी के, सभी लोगों के लिए वो स्कूल है। वो समाज हित में चलता है, देश हित में चलता है और वो बहुत अच्छी संस्था है। उसमें मैं एज ए प्रधान हूँ
और बहुत बढ़िया संस्था है और बहुत अच्छे बच्चे और बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है उनके यहाँ से। बहुत टॉपर बच्चे हमारे वहाँ से निकले हैं। जी 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 जी। अच्छा जहांगीर साहब, परमानंद जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने समाज के लिए इस संस्था को छोड़ के न, राजनीतिक पार्टी को छोड़ के न, और समाज के लिए क्या कुछ किया है आपने? देखिए, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे जो संस्थाएं हैं, उनमें चाहे सामूहिक विवाह सम्मेलन हो, ठीक है, कोई गरीब बच्चा हो, कोई वो हो, हम उनको हर तरीके से मदद करने का प्रयास करता हूं, जितनी मेरी अपनी कैपेसिटी के तौर उसमें आती है, अंतर्गत आती है। हम उनको सबको मदद करते हैं। हम स्कूल भी एक है तो उसमें भी हम बच्चों को कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा फीस नहीं दे पा रहा है तो हमने उनको 1 साल के लिए फीस उनकी प्रोवाइड करा दी। कभी किसी को कोई बुक्स प्रोवाइड करा दी, कुछ पेपर वर्क करा दिया, कागज जो है कॉपी है, इस तरीके से हम करते रहते हैं। आपकी जो सेवा है सिर्फ जांगड़ा समाज के लिए या समाज के हर वर्ग के लिए है? नहीं, हमारी सभी वर्गों के लिए है, क्योंकि व्यक्ति विशेष किसी समाज में तो आज हम चलो पैदा हो गए अलग चीज है। हम हर वर्ग को, हर व्यक्ति को, हर बिरादरी के लोग को, हमारा हर धर्म के लोग को, बहुत सारे लोग हैं मेरे जो नूह मेवात और इस साइड में भी हैं, पूरे भारत में है, कि उनकी जहां भी जो भी संभव सहायता मेरे तरफ से होती है मैं उनको जरूर करता हूं, चाहे वो धर्मशाला की हो, चाहे वो शमशान घाट की हो, या कहीं की भी हो, वो हर तरफ में। अच्छा, आप इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं ना, जैसा अभी आपने बताया, तो उसके लिए आपने क्या कुछ किया है? देखिए, ये हमारी एसोसिएशन 1990 से बनी हुई है, ठीक है, और 1990 के बाद में उनका अपना दफ्तर है, और ये जितनी भी इंडस्ट्री होती है उनकी किसी भी समस्या के लिए हम तैयार खड़े रहते हैं, चाहे बिजली की सप्लाई हो, पानी की सप्लाई हो, ट्रांसपोर्ट का काम हो, या कोई भी किसी किस्म से लाइसेंस हो, कोई डिपार्टमेंट तंग करे तो हम उसमें काम करते हैं, कमिश्नर से लेके और वहां तक HSIDC से, सभी से संबंधित जो भी विभाग है, उन्हें कोई भी समस्या आती है तो हम सारे मिलकर करते हैं। आज उसमें मैं एज एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो वो काम कर रहे हैं। तो सरकार की जो नीतियां हैं क्या इंडस्ट्रीज के अनुकूल है या प्रतिकूल है? नहीं, सरकार की नीतियां देखो बहुत अच्छी हैं। कोई एक आध आपदा को छोड़ के, या कोई एक आध, उसमें पीछे कोरोना काल में दिक्कत आया था तो वो है, कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं वो लोकल डिपार्टमेंट से मिलके हम लोग सोल्व कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सरकार की बहुत अच्छी नीति है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री जा रही है, बहुत उसका वो। अब भविष्य की क्या योजना है आपकी? भविष्य में तो देखिए वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैं थोड़ा और संस्थाओं को कराएं। हमने एक और संस्था रजिस्टर करी है, उसमें भी समाज के लोगों के लिए 37 सेक्टर में उनके लिए कोई प्रॉपर्टी तलाश करी है हमने सरकार के माध्यम से और सरकार के सहयोग से मिलने की उम्मीद है। हम चाहते हैं कि उसमें भी सामाजिक जागरूकता के सहारे हम लोगों को सहायता प्रदान कर सकें। कम्युनिटी सेंटर टाइप का है, तो उसमें हम कर रहे हैं ताकि लोगों में, अभी एक शादी में अगर किसी में 20 लाख रुपए खर्च होते हैं तो उसका अगर 1 लाख भी कम हुआ तो वो उसको फायदा देगा। जी 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 जी। भविष्य में राजनीति में सक्रियता के बारे में आपका क्या विचार है? सब राजनीति देखिए अब बहुत महंगी हो गई है। अगर कोई भी व्यक्ति या पार्टी मुझसे सेवा मांगता है या कहता है कि मैं सहयोग करूं और मुझे करने का मौका मिलता है, तो मुझे ना तो इलेक्शन लड़ने हैं और ना मेरी कोई ऐसी इच्छा है। मैं किसी भी पार्टी के साथ जा सकता हूं, बस जब तक उसकी सोच अच्छी हो, उसका काम अच्छा हो, मैं उनकी सहयोग कर सकता हूं। बहुत बढ़िया सर, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे क्या परमानंद जी? देखिए, मेरा समाज बहुत जागरूक है, राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो राजनीति में भी अपनी सक्रियता दिखाएं। किस पार्टी और किस व्यक्ति से उनका मन है वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं सक्रियता दिखाएं ताकि राजनीति में भी उनको आगे आने का मौका मिले और समाज को मौका मिले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, भारत लिंक का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया, और आपकी पूरी टीम को, और ये पूरा जो आपका कार्यक्रम है इसके लिए सब तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों, ये थे परमानंद जांगड़ जी, जो गुड़गांव के निवासी हैं और समाज के हर वर्ग से जुड़े हुए हैं, लोगों के लिए दिल खोल के काम करते हैं और दिल खोल के लोगों की मदद करते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों के कारण आज ये जो हमारा समाज है ये चला हुआ है। तो आपने अगर परमानंद जी के विचारों को सुना, अगर आपको अच्छा लगे तो हम आपसे भी गुजारिश करना चाहेंगे कि आप इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही परमानंद जी का भी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।